कुर्बानी आप देने को तैयार हैं? मेरा एक बच्चा है, मैं कुर्बानी कर दूंगा, मगर हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जो मोदी जी की जो जगह है उस जगह कोई मुसलमान खड़ा नहीं हो सकता। ये सबका है, ना हिंदू बनना चाहिए ना मुसलमान, सबका है और हम इसी में रहना चाहते हैं। देश को हिंदू राष्ट्र हर हालत में बनना चाहिए और उसके लिए कुर्बानी भी देनी पड़ेगी तो देनी चाहिए। बिल्कुल सब रहेंगे, सद्भावना के साथ रहेंगे, सब रहेंगे। अब्दुल कलाम बन के रहिए आप, वीर अब्दुल हमीद बन के रहिए आप, हामिद अंसारी बन के रहिए। आपका स्वागत है भारत में, हिंदू राष्ट्र में भी आपका स्वागत रहेगा। देश में मुद्दा उठ रहा है, जैसे बागेश्वर धाम सरकार पे जैसे मामला उठा, तो इस बीच एक सबसे जो अहम बात है वो ये है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए और लगातार इसकी मांग उठ रही है। तो एक सिटीजन, एक जनता होने के नाते आप इस पर क्या राय रखते हैं? बिल्कुल बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए सर? क्योंकि सेकुलरिज्म और कहते हैं संविधान में हम सभी धर्मों का एक कहिए कि यहाँ पे हर एक धर्म बराबर कहा जाता है, इसलिए इस देश को सेकुलरिज्म देश। मैडम, मेरे पेरेंट्स पाकिस्तान से आए थे। जब पार्टीशन हुआ था तो देश का बंटवारा हुआ था। मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ, मेरे को कहने में शर्म नहीं आ रही, मगर जब देश का बंटवारा हुआ था वो धर्म के नाम पे हुआ था। तो जब हम वहाँ से निकल के आए, हमारे फादर वहाँ पे सब कुछ छोड़ के आ गए। मैंने अपने डैडी की आंखों में आंसू देखे आखिरी टाइम तक। मैं चांदनी चौक में खड़ा हूँ, आप मुझसे बड़ा ज्वलंत क्वेश्चन कर रहे हैं, मगर कांग्रेसी होने के नाते भी मुझे शर्म नहीं आनी ये कहने में कि देश का जब बंटवारा हुआ था धर्म के नाम पे, तो धर्म के नाम पे तो दो धर्म थे उस टाइम, एक हिंदू और एक मुसलमान। जब मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया गया तो मेरे हिंदुओं को हमें हिंदुस्तान क्यों नहीं दिया गया? लेकिन हमारे देश की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सभी धर्मों की सम्मान इज्जत की बात करते हैं और सेकुलर देश ही बताया गया है हमारा। एक आप जो बात कर रहे हो, एक संविधान और एक देश की बात, दोनों अलग अलग है। हमारे यहाँ के संविधान ने कभी नहीं कहा कि सब धर्मों का है। यहाँ पे सर्व धर्म है। आप जहाँ पे चांदनी चौक पे खड़े हो, ये जैन मंदिर है, यहाँ पे ये गौरीशंकर मंदिर है, थोड़ी और आगे जाओगे चर्च भी मिलेगा, गुरुद्वारा भी मिलेगा, मस्जिद भी है, जामा मस्जिद भी हमारे लिए वो भी आदर नहीं है। मगर हिंदू राष्ट्र की आप बात करो, हिंदू राष्ट्र की बात करो तो देश को हिंदू राष्ट्र हर हालत में बनना चाहिए और उसके लिए कुर्बानी भी देनी पड़ेगी तो देनी चाहिए। कुर्बानी आप देने को तैयार हैं? मेरा एक बच्चा है, मैं कुर्बानी कर दूंगा, मगर हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की मांग है, आपके भाई की मांग है कि हमारे देश में अगर विश्व की बात करें तो कई इस्लामिक राष्ट्र है, कई इस्लामिक और तमाम तरीके के राष्ट्र हैं, तो हिंदू राष्ट्र एक क्यों नहीं होना चाहिए? अगर भारत की मांग की जा रही है तो क्या मुस्लिम भाई साथ देंगे? हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब? यहाँ की सरकार कौन है? मोदी जी हिंदू ही तो है, मुस्लिम तो है नहीं कोई। ऐसा कुछ नहीं होता है। हिंदू सरकार राष्ट्र प्रधानमंत्री है, कौन है प्रधानमंत्री, कौन है? यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मुस्लिम जज भी हैं, हमारे मुस्लिम राष्ट्रपति भी रहे, तो क्या वो हिंदू राष्ट्र में नहीं थे? या वो बदल जाएंगे? क्या अब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो क्या मुसलमान राष्ट्रपति नहीं बनेंगे? आज तक बनते नहीं है। या हमारे कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा कि जहाँ पे हमारे यहाँ मस्जिद नहीं है? दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद हमारे यहाँ जामा मस्जिद, तो क्या इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे नहीं फर्क पड़ता। हमारे देश में ये कह रहे हैं कि जामा मस्जिद सबसे बड़ा मस्जिद है एक तरीके से, तो फिर इसमें क्या फर्क पड़ता है? साथ तो देना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। देखिए, जो मोदी जी की जो जगह है उस जगह कोई मुसलमान खड़ा नहीं हो सकता। हो सकता है मुझे क्यों नहीं खड़ा हो सकता सर? तो देश के नागरिक हैं आप। बट वो उसके अंदर है ही नहीं ना, यहाँ के उसूल के अंदर, रूल के अंदर तो कोई ऐसा है नहीं। क्या रूल नहीं है सर? ऐसा रूल नहीं है कि मुस्लिम यहाँ पे खड़ा हो जाए आके। कौन सर, आप क्या पढ़ रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू हो मुस्लिम हो, जनता सर, जनता की बात। हिंदुस्तान सबका है। 70 साल हो गए हिंदुस्तान को आज़ाद हुए, 70-75 साल हो गए हैं हिंदुस्तान को। अभी भी ऐसा लगता है कि ये देश आज़ाद नहीं है। हम लोग लड़ते रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, आज भी मुस्लिम इसमें सब में लड़ते रहते हैं। मगर मेरे कहने का मतलब ये सबका है, ना हिंदू बनना चाहिए ना मुसलमान, सबका है और हम इसी में रहना चाहते हैं। हम सेकुलर देश है, देश सेकुलर है। इससे पहले एक बार आपसे मैं बात करना चाहूंगी। बहुत विचित्र बात आपने कही और पहली बार मैंने सुना है कि ऐसा कहीं आपने बोला है कि मुस्लिम क्यों नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता सर? एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना है आपने? APJ अब्दुल कलाम का नाम सुना है जी। हमारे देश के राष्ट्रपति रहे जी, राष्ट्रपति रह चुके हैं। हामिद अंसारी का नाम सुना है सर? जी, हामिद अंसारी का भी नाम सुना है ना? तो देश के नागरिक है ना सर, इसमें हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं होता। और आपने कहाँ से ये जाना, आपको कहाँ से ये बात पता चली कि मुस्लिम नहीं बन सकता? किसने आपको बताया? नहीं, मैं किसने आपको बताया सर? ये मेरे इल्म में था ऐसा, बट आपने बता दिया। कहाँ लिखा है? अब नहीं लिखा तो नहीं है। खैर, संविधान पढ़िए, संविधान पढ़िए। संविधान में सबको बराबर हक है और हिंदुस्तान में सभी स्वतंत्र नागरिक हैं। मैं भी विचित्र है ना, आप मानते हैं कि आपने कहाँ से सुना? इतना मैं जानकारी जानना चाहती हूँ। नहीं है तो बस मैंने किसी से सुना था ऐसा। किससे सुना? कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी मैं आपकी बातों से सहमत हूँ बिल्कुल।
हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप अब्दुल कलाम बन के रहिए, आप वीर अब्दुल हमीद बन के रहिए। लेकिन क्यों चाहिए सर हिंदू राष्ट्र, क्यों चाहिए, हिंदू राष्ट्र जरूरत है। क्यों जरूरत है? पूरी दुनिया में 65 इस्लामिक देश हैं, हिंदू राष्ट्र कहीं एक सिंगल नहीं हमें दिखाई देता है। हमारे इसमें साथ देने की बात क्या है, बस हमें तो भाई यहाँ की नागरिकता है हमारे पास, हम यहाँ रहते हैं। एकता रहेगी, आप मानते हैं इस बात को, हिंदू राष्ट्र सब रह सकते बिल्कुल सब रहेंगे, सद्भावना के साथ रहेंगे, सब रहेंगे। अब्दुल कलाम बन के रहिए आप, वीर अब्दुल हमीद बन के रहिए आप, हामिद अंसारी बन के रहिए। आपका स्वागत है भारत में, हिंदू राष्ट्र में भी आपका स्वागत रहेगा। ये तो यही के हैं सर, स्वागत क्या कीजिएगा, यही के हैं। कहेंगे ये क्या इनका सोचना, हम कहाँ जाएंगे? अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो हम कहाँ जाएंगे? इनका सोचना है, क्योंकि ये अभी अपने इल्म के अनुसार चल रही है, इन्हें संविधान के अनुसार चलना चाहिए। अभी इन्होंने कहा कि इल्म के अनुसार जहाँ मोदी जी खड़े हैं वहाँ किसी मुसलमान नहीं खड़ा हो सकता है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में सबको बराबर नापा है। स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र नागरिक हैं आप कोई सा भी चुनाव लड़ सकते हैं, किसी चुनाव में आपको प्रतिबंध नहीं है। आप चाहे प्रधानमंत्री का चुनाव लड़िए, चाहे आप एक पार्षद का चुनाव लड़िए, चाहे आप एक विधायकी का। आपकी गलतफहमी मिट गई सर, बिल्कुल बिल्कुल, बन सकता है कोई भी प्रधानमंत्री, हाँ बिल्कुल बन सकता। जो भी धर्म का हो, फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं नहीं, धर्म से कोई फर्क नहीं है।